अरे सुख नींद सोई गई रात सो रही है। राजा सोचने लगा कि आज छोटी रानी तो सो गई गहरी नींद में। अब एक काम करते हैं, जिस दिन से मैंने उस बड़ी रानी को घर से निकाला है उस दिन से मैंने उसकी खबर नहीं ली है, वो सुखी है या दुखी है। घोड़ा वापस कर दिया और झोपड़ी के पास पहुंचे। महाराज आवाज लगाई है, रानी रानी, बड़ी रानी मेरी आवाज सुन लो ना। ये भी डर लग रहा है कहीं छोटी रानी ना सुन ले ये इस आवाज को। और बड़ी मैया ने जैसे ही अपने महाराज की आवाज कान में सुनी तो मैया सुनीति सोचने लगी, बारे परमात्मा, पहले तो मुझे घर से निकाल दिया और उसके बाद मेरी सौत ने मेरे महाराज को मुझे मरवाने के लिए आधी रात पे भेजा है। दिन में कभी नहीं आए, टाइम मिला तो रात में जरूर मेरी सौत ने भेजा है। सोचने लगी अगर मैं अपने पति के हाथ से मारी जाऊंगी तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा। और मैया सुनीति वहां से चली और जा करके अपने जो तानपात घोड़ा पर सवार थे उनकी कलाई पकड़ ली और कलाई पकड़ के अंदर झोपड़ी में ले गई। टूटी हुई चारपाई पर और तानपात को बिठा दिया। टूटी चारपाई पे तानपात महाराज बैठ गए और से पवन निकले। रानी तुम मेरी खातिर इतना दुख झेल रही हो, जो मेरी रानी को टूटी हुई चारपाई पर किस तरीका से नींद आती होगी। रानी मैं बड़ा अभागा हूं, ये देखने से पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई। रानी माताओं बहनों, आज मैया सुनीति अंदर गई और झोपड़ी से 2-4 दिन की जौ की सड़ी हुई रोटी रखी थी जो मैया प्रतिदिन खाती थी, वो रोटी हाथ में लेकर के उन तानपात के पास पहुंची। महाराज महाराज महाराज, कम से कम आपको भूख लगी होगी, भोजन कर लो। तो तानपात महाराज ने क्या देखा, जो की सड़ी हुई रोटी देखी, पैरों के तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। कहने लगे रानी तुम मेरी खातिर क्या झेल रही हो, मैं बड़ा अभागा हूं, बुरी तरीका से रो रहे हैं।
रानी समझाने लगी है, महाराज तुम क्यों रोते हो? मेरे जो नसीब में, मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता है। अपनी साड़ी के पल्लू से महाराज के आंसू पोंछ दिए हैं। धन्य है ऐसी मैया। महाराज वो भी एक गृहिणी थी। आज सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन, तीसरा पैर बीता है तो तान बाद बोले, रानी अब मुझे जाने दो। और न रानी को मालूम पड़ गया छोटी को, तो हो सकता है कि वो तुम्हें भी न छोड़े, मुझे भी न छोड़े। ठीक है महाराज, चले जाओ, चले जाओ, कम से कम मेरी बात का ध्यान रखना। जब कभी तुम्हें फिर मौका लगे तो मेरे पास जरूर आ जाना। चले हैं उत्तान बाद, दरवाजे पर पहुंच नहीं पाए, उससे ही पहले छोटी रानी क्रोध में खड़ी है, गुस्सा है। जो घोड़ा को देखा, घोड़ा को जैसे ही रोका है महाराज ने और तान बाद नीचे की तरफ उतरना चाहते थे, रानी बोली कहां से आए? जहां से आए हो वहीं जाओ, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तान पाप क्या पागल हो गई है? मुझे सारी रात दरवाजे पे पड़े हो गई और तुम ये कह रही हो कि हम कहां गए? बोले ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम रात में कहां गए होगे। मुझे मालूम है महाराज तुम रात में कहां गए होगे। बोले कहां गए? कि सुनो तो बोलिए। मेरे भगवत श्रोताओ, आज रानी सुनीति के पास से गए तो सुरुचि क्रोध में बोली, तार बाद बोले ओरी अभाग्नि, ये बात कहने से पहले तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जिह्वा क्यों नहीं कट गई? शायद तुझे ये नहीं मालूम कि तूने उसे कितना दुख दिया है, फिर भी ये शब्द कह रही है। बोले कोई बात नहीं, मेरे महाराज कहीं नहीं गए होंगे, आ जाओ, अंदर आ जाओ। सुखदेव जी समझाने लगे, उसी रात में दोनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया है। नामकरण संस्कार हुआ है तो सुनीति के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा था ध्रुव, और सुरुचि के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था उसका नाम पड़ा था परीक्षित जी। क्या नाम पड़ा था? सुरुचि के गर्भ से जिस पुत्र ने जन्म लिया है उत्तम। हमने समझा कि फोन में ध्यान है, कोई बात नहीं। वैसे वास्तव में ये फोन से, ये बताओ भाई लोगों, इस फोन से फायदा है या घाटा है? फायदा